तो हो जाएगी मेरे वियोग में ही, मेरे विरह को सहन नहीं कर सकेंगे। पर मेरे भी तो परम पिता बैठे हैं कहाँ, वन में, और आज उस परम पिता से भेंट हो गई। गिधराज से भेंट भये बहु विधि प्रीति बढ़ाए। भेंट गिधराज जटायु से हुई। वन में बैठे विशाल काय पक्षी को देख श्री राम लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस ही समझ करके पूछा, आप कौन है? तो महादेव जी बता रहे हैं पर पार्वती मैया से कि मार्गे ब्रजन ददर साथ शैल सिंह वृद्धम जटायु संरामः किमतदिति विस्मितः। महादेव जी बोले, हे पार्वती, मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए वृद्ध जटायु को देखा। उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या है? तब वे लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्रे मेरा धनुष लाओ, देखो सामने राक्षस बैठा है, मैं ऋषियों के भक्षण करने वाले इस दुष्ट को भी मार डालता हूँ। राम का वचन सुनकर के गिद्धराज ने भय से व्यथित होकर कहा, राम, मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृध हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा हितकारी नहीं हूँ, कोई मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ, पर एक रूप से मुझे समझो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, हितकारी हूँ, तुम्हारी हित कामना में पंचवटी में रहूंगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी मृगया के लिए वन में चले जाएंगे, उस समय मैं जनक नंदनी सीता जी की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करूंगा। अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है। श्री राम जी ने जटायु को अपने पिता का मित्र जान करके सहानुभूति पूर्वक उनका परिचय वंश परंपरा पूछा। जटायु बोला, मैं कश्यप पत्नी बिनता का पुत्र हूँ महाराज। अरे कद्रुर्नाग सहस्रम तो विजगने धरणी धरान, दो पुत्रो बिनतायास्तु गरुड़ो अरुण एववा। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु और बनिता थी। इनमें से कद्रु ने 1000 नागों को उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं था। बिनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं बिनता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपादिक उत्पन्न हुए। हे शत्रुघ्न राम, आप मेरा नाम जटायु समझे, मैं सेनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो सेनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक सेनी मेरी माता हुई है। ये वाल्मीकि रामायण वर्णन आता है। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण गोदावरी निकट प्रभु रहे परनकुट छाये। गोदावरी नदी के में पर्णकुटी छाकर बना कर रहने लगे। पंचवटी पर जब से श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी रहे, तब से सभी मुनियों के कष्ट मिट गए, भय दूर हो गया। पर्वतों, नदियों, वनों, तालाबों के शोभा देखते ही बनती। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते, सदा भ्रमर गुंजार करते रहते। जहाँ से राम जी भी विराजमान हो, वहाँ की शोभा का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, 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 एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साये, नर मुनि सचराचर साये। मैं पूछो निज प्रभु की नाये, पूछो निज प्रभु के नाये। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उसी समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित अर्थात सरल वचन एक कहे, और हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूँ, कहाँ हो ज्ञान विराग अरुमाया, कहाँ सुभगति कर हो जे हिदाया।
हे प्रभु ज्ञान वैराग्य माया और भक्ति का स्वरूप बताइए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाति होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव में जो भेद है उसे बताकर मेरे शोक और मोह को दूर करिए, जिससे मेरा श्री चरणों में अधिक स्नेह हो जाए आपके श्री चरणों में सरकार। अब ईश्वर और जीव, गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। साधारण सी भाषा में आपको समझा दूं, आप लोग रोज ही शीशा देखते होंगे, दर्पण, कोई श्रृंगार करके, कोई श्रृंगार करने के लिए, कोई श्रृंगार करने के बाद भी आगे पीछे बारंबार शीशे को देखते हो कि नहीं? शुद्ध नाम क्या उसका? दर्पण। क्या नाम है? दर्पण। उसमें जो दिखाई देता उसे जानते हो कि कौन है? बोलो, जो उसमें दिखाई दिया शीशे में वो कौन है? नहीं जानते हो? देखते रोज हो, फिर नहीं जानते हो कि कौन है वो कोई और नहीं, वो तो आपका ही छाया है। क्या है? आपकी ही वो छाया है। तो आप कौन हुए? बिंब हुए। और जो शीशे में दिख रहा वो कौन हुआ? प्रतिबिंब हुआ। जिस प्रकार से आप बिंब हो और वो शीशा आपके अंदर जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब हुआ, और जैसे शीशे को अपने बगल कर दिया सो ये आपका प्रतिबिंब क्या हुआ? गायब हो गया, छुप गया। रह गया क्या? नहीं ना। उसी प्रकार परमात्मा क्या है? बिंब है। क्या है? बिंब। और जब बीच में माया रूपी वह आवरण आया तो वे प्रतिबिंब छुप गया। अर्थात माया मोह ममत्व सांसारिक विषय वस्तु। भक्त वृंदो, संसार में जीव को बांधने के लिए दो रस्सियां हैं, ध्यान रखना। एक का नाम अहमता है और दूसरे का नाम क्या है? ममता। अहमता किसमें होता है? अपने शरीर में। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है आपको? बोलो, आपका शरीर ही आपको ज्यादा प्रिय है ना। इसके बाद फिर उसमें रिश्ते नाते इत्यादि जो भी है, आपका शरीर जो है सबसे प्रिय है। इस शरीर में क्या है? अहमता। ये अहमता रूपी रस्सी है, ये मेरा शरीर है। बड़े कायदे से खूब आनंद पूर्वक रोज रोज घिसते हो, 2-4-10 पाल्टी में बढ़िया नहलाते हो इस शरीर को, बढ़िया साबुन लगाए, हाँ शैम्पू लगाए, अनेक प्रकार के आजकल सब साधन है। पहले तो लोग मिट्टी लगाया करते थे और मिट्टी इसलिए लगाते थे कि जानते थे कि कितना ही भी हम लगाएं लेकिन ये मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, तो मिट्टी लगाते थे। अब तो आज अन्य प्रकार के विषय वस्तु हो गए, साबुन अनेक प्रकार के हो गए, खूब नहा करके साफ करते हो, पर गति क्या है? क्या ये सुरक्षित रह पाता है? नहीं ना। ये संसार है। संसार हर रोज आपके हाथ से सरकता चला जा रहा है और आपने पकड़ने का बहुत प्रयास किया, और जब ये पकड़ में नहीं आता है तो आपको बड़ा क्लेश होता है, कष्ट होता है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहता है। अच्छी तरह सजाते हो, बाल अगर पक गए तो तुरंत पेंट लगा लेते हो, काला वाला लगाते हो? नहीं लगाते हो। तुम्हारा तो पक्का ही नहीं है, तो क्या तुम बताते हो कि लगाते हो? सफेद बाल हो। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी रसोलों से, खुशबू हो नहीं सकती कागज के फूलों से। कितना भी पेंट लगाओगे पर क्या 2-4 दिन में आपके सिर में ऐसे लगने लगेगा जैसे कौवे ने गीत ने बीट कर दिया हो, क्योंकि काले ऊपर हैं, जितने बाहर उतने के तो कलर कर लिए, लेकिन अंदर तो सफेद निकल ही आएंगे। तो सच्चाई तो छुप नहीं सकती है, कितना भी करो। और रूप बदलता कौन है? रूप बदलता है गिरगिट। जैसे बरसात का समय आता है उसकी मुंडी लाल हो जाती है, क्या बोलते हो उसको अपनी भाषा में? गिरगिट कौन है जानते हो? हाँ, हमारे भैया जान गए। गिरदान देसी भाषा में, बघेलखंडी में उसका नाम असली क्या है? गिरगिट। गिरगिट कौन होता जानते हो? जो थोड़ा दान करता है
और अपने आप को बहुत बड़ा दानी मानता है और कहता है कि मैं गया था महादेव धाम में, अरे मैं तो 1100 रुपए दे के आया। ऐसे बोलता है, लगता है कि 11 लाख दे दिया, 11 करोड़ दे दिया। अरे मुझे नहीं जानते हो, जहां भी यज्ञ होता है, पुण्यदान होता है, वहां मैं इतना इतना देता ही रहता हूं। तो भैया फिर तो इस प्रकार भटक क्यों रहे हो दादा? अगर इतना दे रहे हो, मतलब अपने किए हुए कर्मों का जो स्वयं बखान करता है, देता 1 रुपए है, बढ़ चढ़ करके 1000 रुपए बताता है, कालांतर में जाकर के वही गिरीट की योनि में जाता है। इसलिए दान धर्म करो, अपने मुख से बड़ाई उसकी मत करो, किसी के पाप की बड़ाई नहीं करो। करना है तो दूसरे दान पुण्य का, जो कोई धार्मिक व्यक्ति है दान पुण्य देता है, उसकी बड़ाई करो, जिससे आप भी धार्मिक हो जाओगे, आपको भी पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन वो नहीं करोगे। उसने अगर 1100 रुपए दे दिया तो आप सोचोगे मैं क्या करूं क्या करूं। जेब में हाथ डाला तो 2000 की नोट निकल पड़ी, और धीरे से देखा ऐसे करके, मैंने देखा है लोगों को आरती करते समय कि डाले हाथ जल्दी से कि आरती करनी, भीड़ ज्यादा फिर मौका नहीं लगेगा, और धीरे से ऐसे, फिर ऐसा नहीं देखते हैं निकाल करके बाहर निकालेंगे जेब से तो ऐसे देखेंगे। देखिए अगर 500 की नोट निकल पड़ रही है उसकी मुंडी, तो उसकी मुंडी नीचे दबा देते हैं, और फिर जो 10 वाला होगा 20 वाला होगा वो निकाल लेते हैं। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान के चरणों में अगर आप 100 रुपए खर्च करोगे, भगवान आपको 1000 गुना करके देता है, क्योंकि किसी का उधारी थोड़ा ही रखता हो। उधारी तो आप लोग करते हो और फिर लेने के बाद देना नहीं जानते हो, लेकिन वो किसी का उधारी लगता नहीं है। कोई 1000 दिया तो लाख बना करके लौटाता है, ध्यान रखना। देने वाला वो है। तो संसार में बांधने के 2 रस्सियां हैं, एक अहमता है और दूसरे का नाम क्या है? ममता। अहमता अपने शरीर में, मैं मेरा शरीर है, खूब मांझ करके साफ किया, कलर पेंट लगा लिया, तो क्या छिप जाएगा? उसके चेहरे ही बता देंगे कि कितना है, बाल कितने ही पक जाएं, लेकिन उसका स्वभाव, उसके अभाव प्रभाव उसका बता देगा कि कितने उम्र का है। कितना भी रंग लगा लो, लेकिन क्या परिवर्तन हो पाओगे? क्या उम्र 50 से 40 में आ जाएगी कि 40 वाला 30 में आ जाएगा? नहीं ना। फिर सच्चाई से क्यों डरते हो? अर्थात इससे सिद्ध होता है कि मौत से आप डर रहे हो। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, भले काम जग में करो, जब तक रहे शरीर। आया है सो जाना उसको निश्चित है, कोई रुकने के लिए नहीं आया है। पांत संगम है। अपने अपने स्टेशन में पहुंचे, गाड़ी से में चढ़ते गए, अपने अपने स्टेशन में उतरते चले गए। इसी का नाम है जीवन। जीवन का अर्थ ही है जी अर्थात जीवात्मा, वन अर्थात जंगल। इस शरीर रूपी जंगल में जब तक जीव रूपी आत्मा विद्यमान है, तभी तक इसका नाम जीवन है। इसके पहले न था न इसके बाद होगा। जो आपसे जुड़े, आपके सहकर्मी, पत्नी जुड़ी तो जीवन संगनी कहलाई, पति जुड़ा तो जीवन साथी कहलाया। बस कब तक के साथी संगी हैं? जब तक का ये जीवन है। इसके पहले न थे न इसके बाद होंगे। बीच का ये भाग जो था, बस ये संगम है, एक स्टेज है। आकर के देख लिए और फिर अपने अपने चलते बने। कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का संगी नहीं। इस शरीर में जो अहमता दिखाते हो, शरीर भी साथ नहीं देगा। शास्त्र में लिखा है कि धनानि भूमौ पशवस्त गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देहश्चिताया परमार्थ मार्गे, एको न गच्छन्ति कदापि स्वर्गे। जो आपने धन कमाया वो यहीं रह जाएगा। जो आपके गाय बैल भैंस गधे कुत्ते पाल रखे हो, वो सब गोष्ठ में ही रह जाएंगे। जो आपकी पत्नी है वो घर के दरवाजे तक ही निकलेगी, आगे नहीं। और जो आपके सगे संबंधी भाई पट्टीदार नात रिश्तेदार हैं, श्मशान घाट तक जाएंगे। और ये
शरीर भी साथ नहीं देगा। जिस शरीर का गुमान कर रहे हो मैं है, मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और एक गाड़ी लकड़ी के ऊपर बढ़िया सुंदर बनाएंगे डोलना, उसके ऊपर आपको चढ़ा देंगे। जो सो आपका सबसे प्रिय पुत्र होगा वही आपके मुख में सबसे पहले आग रखेगा, दूसरा कोई नहीं। जिस शरीर को इतना सजाए ढके 3.5 गज का ये सादा कपड़ा होगा, लिबास होगा, जो आग लगते ही सबसे पहले वही जलेगा। तो ये शरीर में अहमता का एक नहीं होना चाहिए। ये पहली रस्सी है जीव को बांधने की, और दूसरी रस्सी ममता। ये शरीर हुआ, शरीर के नाते रिश्ते, भाई बहन, माता पिता, पत्नी पुत्र आदि आदि, ये सब शरीर के ममत्व हैं, ममता है। इनमें ममता होती है, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं। संसार में बांधने के लिए जीव को दुए रस्सी है। इन रस्सियों से जब जीव बंध गया तो बंध गया, और इनसे विलग हुआ कि मुक्त हुआ। आज हमारे हनुमान जी महाराज से वार्ता चल रही थी यही विषय पर, सुंदर वार्ताएं चल रहे थे। आप लोग चले जाते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ संग होता है। हम तो चाहते हैं भैया ये गृहस्थाश्रम से कब पिंड छूटे, पर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जीवन की। आपने विवाह किया है तो जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, उनके भी लालसाएं पूर्ण करनी पड़ेगी। और जिस दिन लालसा पूर्ण हो जाए उस दिन मैं कहूंगा, आपको गिनती बताया था करना कि 50 के बाद क्या होता है, 51 और 52। उस 51 और 52 अर्थात कहा जाए तो 51 और 52 दो शब्द में वन शब्द छुपा हुआ है, जिसे जंगल कहते हो। अर्थात 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, कोई साथ में आने जाने वाला नहीं है। अरे चले राम मुनि आयसु पाए, पंतुर तहि पंच वटी निराए। अब यही ईश्वर और जीव का भेद है जो आपको मैंने बताया। ईश्वर बिंब है और जीव क्या है, प्रतिबिंब है। माया हटी कि दोनों एक हो गए, और जहां माया कारण बीच में पड़ा सोई पुनः विलग हो गए। जिस प्रकार शीशा आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच में शीशा है, जब तक शीशा है तो देख रहे हो, लेकिन शीशा पलट देवो तो वही क्या हो गया, माया, और उलट देवो तो उसी से साक्षात्कार हो गया। इस दृष्टांत से आप लोग समझिए कि ईश्वर प्रतिबिंब है और जीवात्मा जिसे कहते हो, और जो बिंब है वही है परमात्मा, ज्यादा दूरी उनमें नहीं है। अब यहाँ पर ईश्वर और जीव में भेद पूछा गया है, उसे बताकर के मेरे शोक को दूर करिए, मेरे मोह को। कौन कहा? लक्ष्मण जी ने, जिससे मेरा श्री चरणों में अधिक स्नेह हो जाए। अब ईश्वर कौन है जानिए। हरे उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देशेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्रीमद् भगवत गीता में 13वें अध्याय में आया है वर्णन। 23वां श्लोक उठाकर कभी पढ़ना। ईश्वर इस शरीर में एक दिव्य क्या है, भोक्ता है, परम स्वामी है, और साक्षीता अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। और जीव के लिए आया है 13वें अध्याय में 22वां श्लोक है कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोषो सदसत्यो निजन्मशो। जीव प्रकृति के गुणों, प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन व्यतीत बिताता है। प्रकृति की संगति के कारण उस जीव को उत्तम और अधम योनियां मिलती हैं। जैसा कर्म करोगे उसी योनि में जाओगे। लखनलाल जी का विधासा सुनकर श्री राम जी कहने लगे, लक्ष्मण सुनो, जन्मांतर सहस्रेषु मानुष्यं प्राप्य दुर्लभं यो हि चानाचरते धर्मो भवेत् स खलु वंचितः। ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है, हजारों जन्मों के बाद दुर्लभ जन्म मनुष्य जन्म पाकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता वह परम लाभ से वंचित रहता। श्री राम कहने लगे, माया का स्वरूप, क्षेत्र और भेद सुनो लक्ष्मण। मैं अरु मोर, क्या कह रहे हैं कि माया और मोर तोर तय माया
जही बस कीन जीवन काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। यहाँ तक कि इंद्रियों के विषयों में और मन की दौड़ तक वह सब माया है। विद्या और अविद्या, इसके दो भेद हैं। एक जीव को दुख रूप है, दूसरे संसार की रचना करती है। श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, मैंने तुमको माया का क्षेत्र बताया, इनके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्मा का भी स्वरूप बताऊंगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई। हे कुलनंदन, माया के पहले दो रूप माने गए हैं, एक है विक्षेप, दूसरा आवरण। ध्यान रखना, इनमें से पहले विक्षेप शक्ति ही महत्तत्व से लेकर ब्रह्मा तक ज्ञान के आवरण करके स्थित रहती है। संपूर्ण विश्व एक रज्जु, समझ लो रस्सी की भांति, सर्व ब्रह्म के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते देखते